पाल जी, शरद यादव जी। सभापति जी, जो आज का अवसर है तो हमारे लिए तो बड़ी दुविधा हो गई। इतनी बड़ी संख्या में विदाई हो रही है, इतनी बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं यहाँ से, और उसमें हमारा नंबर भी आ गया। तो हम इधर भी बोले और उधर भी बोले, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। भाई ये तो रामगोपाल तो बड़ा निश्चिंत थे, तो हमने इनसे पूछा बोलोगे? बोले नहीं, 2 मिनट बोलेंगे। तो ये तो निश्चिंत तरीके से बोले। सर ये गोल घर जो है वो कभी यहाँ कोई पहुँच जाता है तो मेरा अनुभव है। अब मैं तो इस गोल घर के आसपास 40-42 बरस से घूम रहा हूँ लेकिन मैंने ये देखा है कि इसमें जो साथी यहाँ से जा रहे हैं उनके नाम जो रखा गया विदाई समारोह, तो विदाई तो बेटी की होती है। राजनीति में तो विदाई कभी नहीं होती, कभी होती नहीं। कोई विदा कर भी दे तो आदमी फिर खास करके इस सदन में या उस सदन में रहा तो वो घूमते रहता है यहाँ। और ये कोना उनका बना हुआ है सेंट्रल हॉल में, तो वहाँ यानी एक ऐसा स्थान है कि वहाँ वही लोग बैठते हैं। ये जरूर है कि हमारी आज़ादी की उम्र बढ़ रही है और जो चुनौतियां हैं उनका समाधान जो हमको करना चाहिए था। लोग इस सदन में आते हैं और जाते हैं, ये तो बरगद है, जैसे बरगद मरता नहीं है इसी तरह ये सदन निरंतर चलते रहता है। लेकिन एक बात जरूर है कि देश जहां पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंचा। यहाँ खड़े होते हैं तो लगता है कि 21वीं शताब्दी में खड़े हैं, और जब देश में कार्यक्रम में और तरह से जाते हैं तो सभापति जी लगता है कि शताब्दी बदलते जाती है। यानी यहाँ 21वीं शताब्दी है, जमुना पार चले जाओगे तो 20वीं शुरू हो जाएगी, वही मतलब 19वीं हो जाएगी, और आगे चले जाओगे तो हम सब लोग जो है वो कई तरह से याद करते हैं महापुरुषों को। इस देश में महापुरुष जो हैं वो एक तो निरंतर बड़ी श्रृंखला है, लेकिन उन सबके सपने जो है वो जमीन पर नहीं उतरे हैं। जो इस माननीय सदस्य यहाँ से जा रहे हैं और जो यहाँ बैठे हैं, इसमें कोई मेरे मन में तो विशेष तौर पर नहीं है कि इस देश की जो हालात है वो कोई आदमी और कोई इंसान है तो कदम कदम पर जुल्म है, कदम कदम पर अन्याय है। और ये आज़ादी हिंदुस्तान में जिन लोगों के लिए आई थी उनके बाजू में नहीं खड़ी हुई। तो इसलिए जो सदस्य यहाँ से जा रहे हैं, मैं मानता हूँ कि इस सदन में जाने के बाद आदमी को एक तरह से अजीब तरह से लगता है। मैं बहुत साथियों को जानता हूँ जो यहाँ से निकल गए, वो जिंदगी पर वापस नहीं आए। मगर रामगोपाल जी कह रहे थे कि इनकी इच्छा है कि बहुत से सदस्य इसमें आएंगे, आप भी आओगे। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि कुछ लोग जो है वो जरूर। अब हम तो इस यानी एक तरह से इस सदन से उस सदन में, उस सदन से इस सदन में, उसका कारण है कि हमारे पास मकान नहीं है, और मकान नहीं है तो क्या करें, क्या यानी वहाँ हार जाते तो फिर यहाँ पहुँचते, यहाँ फिर यहाँ से फिर उधर पहुँचते जब उनका चुनाव आ जाता है। तो हम तो बरसों से यहाँ और सारे। और एक बात मैं कहूँ इस मौके पे कि जो माननीय सदस्य जा रहे हैं वो निश्चित तौर पर कई ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने इस सदन में इतनी और अपनी कुव्वत भर, अपनी क्षमता भर बहुत इस देश के लिए, सदन के लिए बहुत सी चीज़ें कंट्रीब्यूट की है। मैं मानता हूँ कि
यहाँ से जो जाने वाले लोग हैं वो चुनौतियाँ उनके सामने जैसी तैसी है। हाँ, स्थिति बदल जाएगी, लेकिन ये तो जरूर है कि यहाँ से एक यश उनको मिल गया है। उस यश को जनता के हक में कैसे बदलें, यहाँ से जाने वाले हर सदस्य का ये काम है। और दूसरी बात मैं कहूँ कि पहले तो सदन जो है वो यहीं बोलते थे और चला जाता था, यहीं बोलते थे और यहीं बात समाप्त होती। आजकल तो यहाँ टीवी लगा, यहाँ तो विजुअल मीडिया लगा हुआ है। और एक और बात है, जो माननीय सदस्य जा रहे हैं उनके लिए एक बात मैं और कहूँ कि एक पार्लियामेंट बाहर चल रही है, वो जो निरंतर है, और उसमें यहाँ जो बोलते हैं तो कई बार मुझे महसूस होता है कि यहाँ का बोली जो है वो ज़्यादा बाहर नहीं जाती है, लेकिन यहाँ से बाहर जाके चले जाइए आप, तो मैं महसूस करता हूँ कि ये जो आज़ादी है इसमें संतुलन होना चाहिए। ये आज़ादी यदि मर्यादा से बाहर हुई तो ये आज़ादी आज़ादी को खाएगी, ये आज़ादी आज़ादी नहीं बनेगी। मैं अटल जी के साथ कई बार इस पर बात किया, हर प्रधानमंत्री के साथ बात किया, लेकिन ये आज़ादी आज़ादी को निपटा देगी। यानी आदमी जो है वो, जो खास करके मीडिया है, वो हमारी आज़ादी के बाजू में खड़ा होकर के देश और दुनिया को और सदन को ठीक चलाने के लिए है। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, इस पर भी राम गोपाल जी ने कहा उस पर तो चर्चा हो, लेकिन एक बड़ी चर्चा यहाँ होना चाहिए कि हमारी भी मर्यादा और हमारी आज़ादी क्या है। और जो बाहर लोग हैं, यानी हिंदुस्तान में सिर्फ राजनीतिक लोगों के लिए अकाउंटेबिलिटी है, हम अकाउंटेबल हैं, हमें हिसाब भी देना है, फार्म भरना तब भी अपना देना है, अपने सारा हमारे सर में कितने बाल हैं वो सबके गिन के देना है, जिसके नहीं उसके क्या, हम वो भी करना है। तो गजब बात है भाई, है ना, इतना अकाउंटेबिलिटी हमारे पीछे, इसके बाद कह रहे हैं इनका खाने का गड़बड़ है, तब पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। भाई ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों की अकाउंटेबिलिटी कुछ तो होगी कि नहीं होगी, कहीं तो होगी कि नहीं होगी। यानी जो जिस तरह से मीडिया में, और मीडिया में कोई पत्रकारों के भीतर से खड़ा होकर के कोई मीडिया नहीं चला रहा, सबसे ज़्यादा हायर एंड फायर यदि कहीं है तो ये मीडिया में। यानी यहाँ हमको ये सोचना चाहिए, कई कमेटियाँ बन चुकी, कभी कुछ हुआ नहीं, लेकिन मालिक ही पत्रकार, मालिक ही एडिटर हो गया, मालिक जो है वो, और किसी की भी टोपी उछालने को तैयार है। अब अभी मैं आ रहा था, एक आदमी मुझे आने नहीं दे रहा था, यहाँ कुछ का कुछ पूछ रहा मुझसे। अब मैं यदि मान लो, और वो महिला है, यदि मान लो जोर से कह दूँ अरे भाई हट, कह रहे देखो शरद यादव ये क्या कह रहा, अरे हम गांव से आए हैं, हमारी भाषा ही ऐसी करे क्या हम, तो ये गाली देने लगेंगे, और गाली ऐसी देने लगेंगे कुछ पूछो मत, क्या करें। यानी सबसे ज़्यादा राजनीतिक लोगों की सबसे ज़्यादा आफत है, खराबी यहाँ है, यहाँ भी आई है। लेकिन लोग कहते हैं सदन बंद होता है, ये होता है। अरे भाई सदन पहले पार्टियाँ कम थी, हम जब आए थे सदन में 5वीं लोकसभा में तो पार्टियों की संख्या कम थी, कभी सदन बंद ही नहीं होता था। एक ही पार्टी जो आपकी थी उसका बड़ा भारी बहुमत था, और एक ठुल्लो साहब हमारे स्पीकर थे, वो तो हमारी कभी सुनते ही नहीं थे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से सवाल हैं, जिन सवालों को समाधान करने के लिए जो मेंबर यहाँ थे वो आज भी कल भी उस काम में रहेंगे, और मेरी कामना है कि जितने सब जा रहे हैं वो फिर से वापस जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शरद यादव जी।